मुलतवी नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया। आपकी करारदाद का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासला लिख दिया। सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आम इंतखाबात के इनाकात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरां विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत में मौक़िफ़। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को खत। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालिबा। सेनेटर दिलावर खान ने खत में कहा कि मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए। सेनेट में जमा कराई गई करारदाद में दर्ज तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाए। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से सवाल। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी को फैसला सुनाकर पीटीआई का शिराजा बिखेर दिया गया। फैसले से हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छीन ली गईं। अब हम क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके पास इख्तियार है, अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। हम जमहूरियत के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालिमा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है। बानी पीटीआई के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्तें इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू। मरियम नवाज ओकाड़ा में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। फुटबॉल ग्राउंड में पंडाल सज गया। मरियम नवाज की आमद से पहले ही रात को जलसागाह में आतिशबाजी की गई। जलसागाह में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाने का दावा। मरियम नवाज पार्टी मंशूर के अहम नुकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब का बयान। मरियम नवाज ओकाड़ा के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलूचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नवाज शरीफ चौथी बार आया तो फिर लड़ेगा और कहेगा मुझे क्यों निकाला। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार क्यों मान लें? नवाज शरीफ मुखालिफ का बंदोबस्त होने तक छुपे रहे। बुज़दिल को घर में घुस कर मारेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को खुला चैलेंज। कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने जा रही है।
नून लीग मोर्चों से भी बिलावल भुट्टो को जवाब मिलने लगा। पहले तो आप कहते थे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन और बहुत मेहनती वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो नून लीग पर उंगली उठाने से पहले अपनी पुरानी तकारीर सुन लें, जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर रहेंगे। राना तनवीर हुसैन का जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तीर शेर का शिकार करेगा या तीर नाकाम होगा, ये फैसला अवाम करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा बिलावल भुट्टो पंजाब और सिंध की तरक्की का मुवाजना कर लें, उन्हें इल्जामात का जवाब मिल जाएगा। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर अली को कैतली, यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान, मियां अजहर को विकेट, लतीफ खोसा को हुरूफे तहज्जी का निशान अलॉट, सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान मिल गया, जैन हुसैन कुरैशी को जूता, मेहरबानो कुरैशी को चिमटा का निशान दिया गया, शानदाना गुलजार को प्याला, शौकत यूसुफ जई को रॉकेट का निशान अलॉट, इब्रारुल हक गिटार बजाएंगे, मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमाते इस्लामी को तराजू, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब, मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी, तहरीक लब्बई के उम्मीदवारों को क्रेन का निशान अलॉट किया गया। नून लीग के दौरे रहनुमाओं एहसन इकबाल और दानियाल अजीज में लफ्जी गोलाबारी। एहसन इकबाल कहते हैं दानियाल अजीज ने पीटीआई का टिकट लेने के लिए अपनी पार्टी पर तनकीद की। मैशत पीटीआई ने तबाह की, मगर दानियाल अजीज मुझ पर इल्जाम तराशी करते रहे। दानियाल अजीज का एहसन इकबाल को सख्त जवाब, कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। कहते हैं बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर एहसन इकबाल को हट जाने का नोटिस भेजूंगा। बुशरा बीबी ने निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। साइफर केस की अडियाला जेल में आज फिर समाअत। 5 गवाहान को अदालत ने आज दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर रहा है। केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात तुल्कुनैन करेंगे। अडियाला जेल में आज तोशाखाना केस की समाअत भी होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए कमी का इम्कान। मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को है। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी से 15 रोज के लिए कीमतों का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 442 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट एक बार फिर 65,000 की सतह बहाल करने में कामयाब। KSE 100 इंडेक्स 65,080 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब के रात गए से सुबह तक 6 मंसूबों के दौरे। सूबाई काबीना के अरकान भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने शाहदरा चौक, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, बंद रोड, न्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी, बीबी पाक दामन मजार और कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स के कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। गजा के लिए पाकिस्तान से भेजी गई 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। इमदादी सामान में सर्जिकल तीबी सामान, खुश्क खाने की अशिया शामिल। उर्दन में पाकिस्तान की सफीर और उर्दन की चीफ ऑफ एयर स्टाफ फोर्स ने इमदादी सामान वसूल किया। ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्क भर में 7 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 417 किलो से जायद मनशियात पकड़ी गईं। 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज, तहकीकात का आगाज। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 837 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,68,000 से बढ़ गई। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने में पेश। सूबे के दूर दराज इलाकों में अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने हजारों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अद्वियात फ्राहम की। भारत और
और मालदीव के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। सदर मालदीव का भारतीय फौज को मुल्क से निकलने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम। सदर के सेक्रेटरी ने कहा है, सदर मोहम्मद मोइज़ो की पॉलिसी के तहत भारतीय फौजी मालदीव में नहीं रह सकते। भारतीय वजारत खारिजा ने खबर पर अभी कोई रद्द अमल नहीं दिया।